सम्यक कुमोदी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी अष्टम दिन की कथा चल रही है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कहा गया है, जल में डूबे मेरू की चोटी पर जाओ, जल में डूबो या मेरू की चोटी पर जाओ, युद्ध में शत्रु को जीतो, वाणिज्य तथा खेती और नौकरी आदि की समस्त पुण्य कलाएं सीखो तथा अत्यधिक प्रयत्न कर पक्षियों के समान विस्तृत आकाश में गमन करो, तो भी इस जगत में ना होने योग्य कार्य नहीं हो सकता। ठीक ही है, क्रियावश पदार्थ का नाश कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि उपवास करने वाले को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी निश्चय करने योग्य है। हिंसा आदि 5 पापों का अलंकार, आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन और सूगिनी आदि का उपवास के दिन परित्याग करना चाहिए। तृष्णा से सहित होता हुआ कानों से धर्म रूपी अमृत को स्वयं पीवें, दूसरों को पिलावें और आलस्य को छोड़कर ज्ञान और ध्यान में तत्पर होवें। अरहदास सेठ ने कहा, आप लोगों ने जो कहा है सत्य ही है। उपवास के दिन जैनागम का श्रवण आदि करना चाहिए, वही कर्म क्षय का कारण है, ना कि क्रीड़ा के लिए वन को जाना। यद्यपि पृथ्वी पर सोवो, चिरकाल तक भोजन का त्याग करो, रात दिन पानी में डूबे रहो, पर्वत के मस्तक से नीचे पड़ो और मृत्यु के योग्य तथा शरीर को सुखाने वाली क्रियाएं करो, तो भी पुण्य के बिना प्राणी कृत कृत्य नहीं हो सकता। इस जीव ने अज्ञान से जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उन सबको यह उपवास के द्वारा इस तरह भस्म कर देता है कि जिस तरह की अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। जैसा कि कहा है, जिसका चित्त एकाग्र है, जो दृढ़ व्रत का धारक है, जो पंचेंद्रिय की प्रीति को दूर करने वाला है, जिसका मन अध्यात्म योग में लगा हुआ है और जो निरंतर अहिंसक रहता है, उसे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्रियों ने कहा, हे देव, हमें और आपको अपने घर के मध्य में स्थित सहस्त्रकूट चैत्यालय में जागरण करना चाहिए। सेठ ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर अनेक मंगल द्रव्यों से सहित सेठ और उसकी स्त्रियां सहस्त्रकूट चैत्यालय गईं। वहां मंगल में निर्मल शब्दों आदि के द्वारा भगवान अरिहंत परमेश्वर की पूजा कर परस्पर धर्म संबंधी हर्ष से विनोद करते हुए सब बैठ गए। तदनंतर स्त्रियों ने कहा, हे प्रिय, हे दया सिंधु, हे प्राण प्रिय, आपको दृढ़ सम्यक दर्शन कैसे हुआ, यह कहिए। सेठ ने कहा, पहले तुम सबको अपने सम्यक का कारण कहना चाहिए। स्त्रियों ने कहा, हे सेठ जी, आप हमारे पूज्य हैं, अतः आपको पहले कहना चाहिए, पीछे हम निरूपण करेंगे। जैसा कि कहा है, द्विजों का गुरु अग्नि है, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु पति ही है, अतिथि सबका गुरु है। इसी बीच में अहरदास सेठ की जो कुंदलता नाम की छोटी स्त्री थी, उसने कहा, हे नाथ, समस्त मनुष्यों को हर्ष उत्पन्न करने वाले ऐसे कुमोदी महोत्सव को छोड़कर आप अपनी स्त्रियों के साथ देव पूजा तथा तत्चरण आदि किस लिए कर रहे हैं। सेठ ने कहा, हे भद्रे, हम लोगों के द्वारा जो पुण्य किया जाता है, वह परलोक के लिए ही किया जाता है। कुंदलता ने कहा, हे स्वामिन, परलोक को देखकर कोई आया भी है, अथवा इहलोक में धर्म का फल किसने देखा है। यदि इहलोक में परलोक से संबंध रखने वाला फल दिखाई देता तो देव पूजा आदि करना ठीक है, अन्यथा वह सब निरर्थक है और मात्र शरीर को सुखाने वाला है। इस प्रकार अष्टम दिन की कथा पूर्ण हुई। पश्चात सेठ ने कहा, हे महानुभावों, परलोक का फल तो दूर रहे, मैंने धर्म का जो फल प्रत्यक्ष देखा है उसे सुनो। कुंदलता ने कहा, हे नाथ, कहिए। सेठ ने कहा, तथास्तु। तदनंतर सेठ सावधान होकर अपनी सम्यक प्राप्ति की कथा कहने लगा। कथा इस प्रकार है।
इसी उत्तम मथुरा नगर में राजा पद्मोदय हो गए हैं। उनकी रानी का नाम यशोमती था और उन दोनों को के उदित्योदय नाम का पुत्र था। वह उदित्योदय इस समय राजाधिराज है। इसी नगर में संभिन्न मंत्री नाम का राजमंत्री था। उसकी स्त्री का नाम सुप्रभा था और दोनों के सुबुद्धि नाम का पुत्र था। वह सुबुद्धि इस समय राजाधिराज उदोत्य का मंत्री है। इसी मंत्री इसी मथुरा नगर में अंजनगुटी का आदि की विद्या से प्रसिद्ध रौप्यखुर नाम का चोर था। उसकी स्त्री का नाम रूपखुरा था और उन दोनों के स्वर्णखुर नाम का पुत्र था। वह इस समय चोर है। इसी नगर में जिनदत्त नाम का सेठ था। उसी स्त्री का नाम जिनमती था और उन दोनों का मैं अरहरदास नाम का पुत्र हूँ, जो इस समय राज सेठ होकर रह रहा हूँ। यह सब चोर ने राजा ने मंत्री ने सुना। यह सब चोर ने राजा ने और मंत्री ने सुना। ओके। चोर ने मन में कहा, मेरा चोर व्यापार नित्य का है। इस समय यह क्या क्या कहता है, यह सुना जावे, इसलिए निश्चल चित्त होकर सुनने लगा। राजा और मंत्री ने कहा, ये कौतुक हम दोनों अवश्य सुने। ऐसा विचार कर दोनों सावधान होकर स्थित हो गए। तत्पश्चात सेठ ने कहा, हे प्रिय, देखो, सुनो और अनुभूत कथा मैं कह रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सावधानी से सुनो। स्त्रियों ने कहा, यह आपका महाप्रसाद है। सेठ कहता है, वह रूपखुर नामक प्रसिद्ध चोर नगर में भारी चोरी करता हुआ राजा आदि को दुसाध्य हो गया। उसको दुसाध्य मानकर अपने नगर की रक्षा के लिए उसे वृत्ति बांध दी। तदनंतर वह चोर का कार्य छोड़कर सप्त व्यसनों में आसक्त होकर नित्य ही जुआ खेलने लगा। राजा की ओर से निकलने वाली वृत्ति से जो धन आता था वह जुआ में खर्च कर देता था। ठीक ही है, व्यसनों से पीड़ित जीव दोष समूह को नहीं देखता। जैसा कि कहा है, जुआ, मांस, मदिरा, वैश्य, शिकार, चोरी और परस्त्री सेवन लोक में ये 7 व्यसन है कहलाते हैं। ये व्यसन जीव को अत्यंत भयंकर नरक में ले जाते हैं। अब क्रम से 7 व्यसनों के दोष को कहता हूँ। सर्वप्रथम जुआ के दोष देखिए। जुआ में धर्म, लक्ष्मी, सुबुद्धि, सुख, सत्य, सोच, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और सद्गति, ये 10 बातें नष्ट हो जाती हैं। विषाद, कलह, झगड़ा, क्रोध, मान, बुद्धिभ्रम, चुगली, मत्सर और शोक, ये 10 जुआ के भाई हैं, सहायक हैं। जुआ से कुल में कलंक लगता है। पृथ्वी पर अपयश फैलता है। मन में पश्चाताप होता है। अपने महत्व बड़प्पन का नाश होता है। ना इस जन्म में सुख होता है और ना पर जन्म में सुख मिलता है। यथार्थ से उससे चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही विनाश होता है। जुआरी की लक्ष्मी न परोपकार के लिए होती है, न कीर्ति के लिए होती है, न प्रीति के लिए होती है, न अपने हित के लिए होती है, न अपने सुख के लिए होती है और न भाई बंधुओं के सुख के लिए होती है। जुआ से गई हुई लक्ष्मी केवल पाप के लिए होती है। जुआरी मनुष्य का लंगोट ही वस्त्र होता है, खराब अन्न भोजन होता है, धूसरित पृथ्वी ही सैया होती है, भद्दा वचन ही वार्तालाप होता है, वैश्य कुटुंब के खोटे जन हैं, वित्त सहायक हैं, दूसरों को धोखा देना व्यापार है, चाहे चोर मित्र है और बड़े पुरुष शत्रु हैं। जुआ व्यसन से आसक्त मनुष्य का प्रायः यही संसारवास का क्रम है। भावार्थ, जुआरी सदा दुखी रहता है। अब मांस व्यसन के दोष देखिए। जो शीघ्र ही उत्पन्न होने वाले समूर्छन जीवों की संतति से दूषित है तथा नरक के मार्ग का संबल है, ऐसे मांस को कौन खाएगा। स्थावर और तृष के भेद से प्राणी 2 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से तृष जीवों में मांस होता है और फल स्थावर कहलाते हैं। यद्यपि तृष और स्थावर जीवत्व सामान्य की अपेक्षा निश्चय से समान होते हैं, तथापि तरस अवक्ष ही रहते हैं। जैसे माता और स्त्री दोनों स्त्रीत्व सामान्य से
यद्यपि तुल्य है, तथापि माता स्त्री के समान सेवनीय नहीं है। त्रश के शरीर से में जो समस्त वीर है वह ब्रह्मा है, मांस विष्णु है और अस्थितियों हड्डियों का समूह ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश रूपी त्रश का मांस कैसे खाया जा सकता है? जीव का शरीर मांस है, परंतु जीव का शरीर मांस रूप नहीं है। त्रस जीव का शरीर तो मांस रूप ही है, परंतु स्थावर जीवों का शरीर मांस रूप नहीं है। जैसे नीम वृक्ष तो है, परंतु वृक्ष नीम ही हो, यह नियम नहीं है। अब मदिरा सेवन के दोष देखिए। विरूपता, बीमारी, पीड़ा, आत्मीय जनों के द्वारा तिरस्कार, कार्य के समय का उल्लंघन, द्वेष, ज्ञान नाश, स्मृति हरण, बुद्धि हरण, सप्त पुरुषों के साथ वियोग, कठोरता, नीचों का सेवन, कुलाचलों कुचालकों का विचलित होना, धर्म अर्थ और मोक्ष का विनाश, ये 16 मदिरा पान के दोष हैं। मध्य लज्जा रूप धन को हरने वाला है, कुल का अंत करने वाला है, चित्त को संताप देने वाला है, अत्यंत नीच जनों को प्रसन्न करने वाला है, प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है, शील का विध्वंस करने वाला है, शिल्प ज्ञान का विनाशक है, स्मृति को हरने वाला है और पवित्रता का सर्वथा नाश करने वाला है। इस प्रकार दोषों के हजारों मार्ग कुटिल हैं। फिर किस कारण मद्य को पीना चाहिए, अर्थात किसी कारण नहीं पीना चाहिए। मध्य सब दोषों में प्रमुख है, अधर्म को उत्पन्न करने वाला है, लज्जा और स्मृति का विध्वंस करने वाला है, धर्म धन का भी नाश करने वाला है, व्यवहार बनाने वाला है। मूर्ख मनुष्य ही सदा जिसका सेवन करते हैं, जिसे पीकर पर स्त्री सेवन और चोरी करने के लिए गमन होता है, हिंसा, झूठ और व्यर्थ का बकवाद आदि दोषों के समूह स्वयं आ जाते हैं। उस मदिरा को कोई भी ना पीवे। मध्य चिंता को बढ़ाने वाला है, शरीर को दुर्बल करने वाला है, विघ्न और अद्या क्रूरता को उत्पन्न करने वाला है, स्नेह को छेदने वाला है, अर्थ का नाश करने वाला है, अत्यधिक कलेश को प्राप्त करने वाला है और गुणों से रहित है। पृथ्वी तल पर वे मनुष्य धन्य हैं और वे ही प्रतिदिन वंदनीय हैं, जिन्होंने बंधन रूप दोषों से भरे हुए मध्य का सदा के लिए त्याग कर दिया। अब वैश्या व्यसन के दोष कहते हैं, जो नट बिट और सैनिक जनों के द्वारा भोगी गई है, सत्य शौच आदि गुणों से जो रहित है, सैकड़ों कपटों का भंडार है, शिष्ट जनों की निंदा का प्रमुख कारण है, अनादर का द्वितीय स्थान है, धन की संपत्ति करने वाली है और सद्गुणों को छिपाने वाली है। ऐसी वैश्या का सेवन कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं। धोबी की शीला के समान अथवा कुत्ते के करपर के समान चरित्र वाली वेश्याओं के साथ यदि संगम है, तो संसार में परलोक की वार्ता करना व्यर्थ है। अब शिकार व्यसन के दोष कहते हैं, शिकार से आसक्ति रखने वाला मनुष्य महाभयंकर नरक में बार बार पीड़ित होता है और बहुत दुखों को प्राप्त करता है। हे पांडव, पशुओं के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षों तक पशुओं का घात करने वाले मनुष्य पकाए जाते हैं। अब चोरी के दोष सुनिए। चोर रूपी चोरी रूपी पाप वृक्ष के फल यह लोक में बंधन आदि होते हैं और परलोक में नरक की वेदना प्राप्त होती है। अब परिस्त्री सेवन के दोष कहते हैं, जो बहुत दुखों को देने वाला है, मित्रों के बीच हंसी कराने वाला है, दुर्जनों का प्रिय है और को पुरुष सज्जन पुरुषों के लिए शोचनीय है। ऐसी निंदित परिस्त्री समागम का सुख जिसने प्राप्त किया है, उसने अपनी आत्मा को दुखदायक नरक में, धन को राजा में, प्राण तराजू पर, कुल निंदा में, दीनता हृदय में और अपकीर्ति तीनों लोकों में स्थापित की है। काम से पीड़ित जिस दुर्बुद्धि मनुष्य ने पर स्त्री समूह का उपभोग किया है, उसने संसार में अपनी अपकीर्ति की भेरी दी है, गोत्र पर शाही का ब्रुश फेरा है, चारित्र को जलांजलि दी है, गुण समूह रूपी ग्राम में दवानल लगाया है, समस्त आपत्तियों के लिए संकेत दिया है और मोक्ष नगर के द्वारा
द्वार पर मजबूत किवाड़ लगाई है। वह चोर सप्त विषयों से युक्त होकर एक दिन जुआ खेलकर तथा जीता हुआ धन याचकों को देकर भूख से युक्त हो दोपहर के समय भोजन के करने के लिए अपने घर की ओर चला। राजमहल के पास से जाते हुए उस चोर ने सरस रसवती जलेबी की दूर तक फैलने वाली सुगंध नाक से सूंघकर मन में विचार किया हो, नाना रसों से युक्त भोजन की कैसी गंध फैल रही है। अंजन सिद्ध विद्या के द्वारा मुझे कुछ भी कठिन नहीं है। अंजन के बल से ऐसी रसवती क्यों न खाई जाए, ऐसा मन में विचार कर नेत्रों ने अंजन चढ़ाकर वह राजमहल में घुस आया और राजा के साथ एक थाली में भोजन कर आ गया। इस प्रकार वह चोर प्रतिदिन राजा के साथ रसीला भोजन करता और तृप्ति को प्राप्त कर अपने स्थान पर चला जाता। इस प्रकार क्रम से बहुत दिन व्यतीत होने पर वह राजा दुर्बल हो गया। एक दिन सभिन्न मती मंत्री ने राजा का शरीर दुर्बल देखकर विचार किया कि क्या इनके पास अन्न नहीं है, अन्यथा दुर्बल क्यों होंगे। उसका रस वृद्धि नाम का व्यसन सब व्यसनों के मध्य अधिक हो गया। जैसा कि कहा है, जिस प्रकार अन्न से रहित शरीर, नेत्र से रहित मुख, न्याय से रहित राज्य, नमक से रहित भोजन, चंद्रमा से रहित रात्रि सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार धर्म से रहित जीवन भी सुशोभित नहीं होता। इंद्रियों में रचना इंद्रिय, कर्मों में मोहनीय कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्तियों में मनोगुप्ती, ये चारों बड़ी कठिनाई से जीती जाती है। वैर, वैष्णवर, अग्नि, व्याधि, बीमारी, बाध, वाचनिक संघर्ष और व्यसन, जुआ आदि, ये 5 विकार महान अनर्थ के लिए हैं, इसलिए इन्हें वर्जित किया जाए। मंत्री ने विचार किया, क्या अन्य में अरुचि हो गई है जिससे राजा दुर्बल होता जा रहा है। पश्चात मंत्री ने कहा, राजा से पूछा, हे स्वामिन, आपके शरीर में दुर्बलता हुई है, उसका कारण कहिए। यदि कोई चिंता है तो बतलाइए, जिसके द्वारा आप प्रति समय दुर्बलता को प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि कहा है, शरीर में रहने वाली चिंता सदा शरीर को जलाती रहती है। वह दुष्ट पिशाची के समान नित्य ही रक्त और मांस को ग्रसित करती है। और भी कहा है, मैं चिता से चिंता मैं एक बिंदु ही अधिक मानता हूँ। वैसे चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को भी जलाती है। अथवा किसी देवता आदि का दोष है जिससे दुर्बलता हो रही है। तदनंतर मंत्री ने राजा के पास जाकर पूछा, हे नाथ, आपका शरीर निरोग है या शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से पीड़ित है, जिससे प्रतिदिन दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, अन्यथा अन्य कोई चिंता आदि है, यदि अकथनीय नहीं है तो प्रसन्न होकर बताइए। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे मंत्रिन, आप तो मेरे अभिन्न शरीर हैं तथा अतः आपसे अकथनीय क्या हो सकता है। चिंता आदि भी कुछ नहीं है, परंतु कौतुक उत्पन्न करने वाली एक बात सुनो। मैं प्रतिदिन दुगना और तिगुना भोजन करता हूँ, परंतु क्षुधा शांत नहीं होती है, उत्ते तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। यह हंसी की बात है कि किसी के आगे कहीं भी कहीं नहीं जा सकती, परंतु यह जानता हूँ कि अंजन सिद्ध मनुष्य मेरे साथ नित्य भोजन करता है, इस कारण उदर अग्नि शांत नहीं होती है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजल कल हो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोंग। जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जो ते शरण गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।